बढ़िया है। योगी जी अमित शाह जी सर से कह दो कि थोड़ी सी खिचड़ी इधर को बढ़ा दे। देखो मोदी जी, एक बार में एक आदमी को एक थाली भर गई खिचड़ी मिलती है, किसी को भी दोबारा खिचड़ी नहीं मिलती है। अब तुम थाली में से जल्दी जल्दी खाकर खिचड़ी खत्म कर देते हो, तो इसमें हम क्या करें? और अगर तुम्हें खिचड़ी की जरूरत है, खिचड़ी लेना है, तो अपने स्कूल के टीचर अमित शाह सर जी को बुलाओ। मैं क्यों बुलाऊं? तुम्हें खिचड़ी की जरूरत है, तुम बुलाओ। मेरा तो इतनी खिचड़ी में काम हो गया, मेरा तो पेट भर गया। योगी जी, अगर तुम्हारा पेट भर गया तो तुम्हारी थाली में तो अभी बहुत सारी खिचड़ी है, ये खिचड़ी मेरी थाली में डाल दो। अरे मोदी जी, मैंने ये कहा मेरा पेट भर चुका, अभी थोड़ी खिचड़ी और खा लूं, फुल पेट भर जाएगा। ऐसा है मोदी जी, राहुल पे खिचड़ी देखो, बहुत खिचड़ी है, राहुल से खिचड़ी मांग लो। राहुल थोड़ी सी खिचड़ी देना, स्कूल की आज खिचड़ी बहुत अच्छी बनी है, ऐसा लग रहा है खाता ही रहूं। और स्कूल में एक ही थाली भर के खिचड़ी मिलती है, दोबारा खिचड़ी देते भी नहीं है। देखो मोदी जी, आज मुझे वैसी ज्यादा भूख लगी है, मैं खुद सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी खिचड़ी इधर उधर से मुझे मिल जाए, ये पूरी की पूरी थाली भर के खिचड़ी खा जाऊंगा मैं, और अभी मुझे और खिचड़ी की भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि मुझे ये भी मालूम है कि मुझे खिचड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन पीछे बहन प्रियंका बैठी हुई है, वो ज्यादा खिचड़ी नहीं खा पाती है, उससे खिचड़ी मैं ले लूंगा। राहुल भैया, मेरी खिचड़ी के बारे में मत सोचना, आज की स्कूल की खिचड़ी वाकई में बहुत अच्छी बनी हुई है। हालांकि मुझे भूख ज्यादा नहीं लगी है, लेकिन इतनी अच्छी खिचड़ी है, ऐसा लग रहा है खाते ही रहूं। तो आज की खिचड़ी तो मैं तुम्हें नहीं देने वाली। लो राहुल, तुम्हें भी आज खिचड़ी नहीं मिलेगी। तुम सोच रहे थे प्रियंका से खिचड़ी ले लोगे, लेकिन आज की खिचड़ी इतनी अच्छी बनी हुई है, प्रियंका कह रही है सारी की सारी खिचड़ी वो अकेले ही खा जाएगी। कभी कभी स्कूल में खाना बहुत ही अच्छा बन जाता है, मजा आ जाता है खा के। अखिलेश, तुम्हारे पास स्कूल की खिचड़ी थोड़ी बहुत बची हुई है, मेरी तो थाली में से खिचड़ी खत्म हो गई, अगर हो थोड़ी खिचड़ी मुझे दे दो। मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात कर रहे हो, मैं आपसे खिचड़ी मांगने वाला था। आज की खिचड़ी बहुत अच्छी है, मजा आ गया खा के। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। पहले भोजन कर ले, कब तक इतनी कड़ी मेहनत करता रहेगा? भोजन कर ले। राहुल बेटे, तू सुबह भी घर से भोजन करके नहीं आया है, मेहनत पर मेहनत करे जा रहा है, भोजन नहीं कर रहा है। मम्मी जी, मैंने आपसे कहा था कि जब काम हो जाएगा मैं खुद घर आकर भोजन कर लूंगा, आप यहाँ पर क्यों चली आई? अभी तो मोदी जी और अखिलेश ने भी भोजन नहीं किया है। अरे कोई मैं अकेला ही भूखा थोड़ी हूँ, किसी ने भी भोजन नहीं किया है। सोनिया जी, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, थोड़ी देर का काम और बचा है। ये अमित शाह जी के जितने भी आलू हैं उनके खेत से लाकर हम उनके घर पर पहुँचा रहे हैं, बस थोड़े ही आलू और बचे, उसके बाद भोजन करने के लिए राहुल तुम्हारे घर आ जाएगा और मैं अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन मोदी जी, एक बात बताऊं, आप इन मजदूरों के ठेकेदार हो, कम से कम भोजन का तो ध्यान रखा करो। अरे आप खुद भी भूखे रहते हो और मेरे बेटे राहुल को भी भूखा रखते हो। अरे सोनिया जी, मोदी जी यूं ही सबको भूखा थोड़ी रखते हैं, सबके फायदे के लिए भूखा रखते हैं। वो सोचते हैं जितनी देर में खाना खाओगे इतनी देर में जाने कितनी मजदूरी कर लोगे। और वैसे तो हम तो सब लोग सुबह का खाना खाकर आते हैं। राहुल भैया, आप सुबह का खाना खाकर क्यों नहीं आए थे? मम्मी जी, एक बात बताओ, ये सब लोग सुबह सुबह खाना खाकर आते हैं, आप सुबह जल्दी खाना क्यों नहीं बना कर देती हैं? जब मैं सुबह काम पर निकल जाता हूँ उसके बाद आप सोकर उठती हो, और उसके बाद आपको मेरे खाने की याद आती है, फिर खाना बनाकर यहाँ पर भागी चली आती हो। अगर आपको मेरी भूख की इतनी ज्यादा चिंता है तो सुबह ही उठकर खाना बना दिया करो, मैं सुबह खाना खाकर ही आया करूँगा, जैसे मोदी जी और अखिलेश सुबह खाना खाकर आते हैं कड़ी मेहनत करने के लिए। ये बात तो है सोनिया जी, हम तो सुबह ही खाना खाकर आ जाते हैं भरपेट, दोपहर को हम खाना खाते ही नहीं है। अब आप लेट उठती हैं सोकर, जब राहुल काम पर निकल जाता है उसके बाद खाना बनाकर यहाँ पर काम पर लाती हैं। अब ये बताओ, काम करते हुए व्यक्ति कैसे खाना खा लेगा? चल मेरे बेटे, सुबह से मैं जल्दी उठ जाया करूंगी, सुबह ही खाना बना दिया करूंगी, तू खाना खाकर ही कड़ी मेहनत करने के लिए निकलना। और मोदी जी, एक बात मैं आपसे कह देती हूँ, राहुल के ऊपर जो टोकरी है उसमें आलू कम डाला करो, ज्यादा वजन मत रखा करो राहुल के ऊपर। सोनिया जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग बराबर की मेहनत करते हैं, सबके टोकरी में 5-5 किलो आलू है, कोई किसी से कम मेहनत नहीं करता है, सब बराबर की मेहनत करते हैं। भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अपना लोग इस कपास को मोदी जी की बैलगाड़ी पे शहर मंडी में तो ले जा रहे हैं, लेकिन अच्छे रेट में ये कपास बिक जाएगी। वैसे मेरा अभी कपास बेचने का कोई मूड नहीं था, लेकिन जब तुमने कहा कि कपास का स्टैम्प भाव बहुत अच्छा है, अच्छे रेट में कपास बिक रही है, अभी बेच दो, इसीलिए मैं बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। योगी जी, एक बात बताओ, मैं अपने कपास की गठरी भी तो शहर मंडी में बेचने के लिए लिए जा रहा हूँ। इस टाइम मैंने सुना है कपास का रेट उच्चतम स्तर पर है, यानी कि इस टाइम कपास का मूल्य बहुत ज्यादा है, 200 रुपए किलो कपास बिक रही है, नहीं तो अभी तक 150 रुपए किलो कपास बिक रही थी। चलो राहुल, मंडी जाके देखते हैं
किस रेट में अपनी ये कपास बिकेगी? और मोदी जी आप अपना भी भाड़ा साफ साफ बता दो, हम दोनों की कपास गांव से शहर ले जाने के लिए कितना पैसा लोगे? योगी जी बैलगाड़ी का भाड़ा आप पूछ रहे हो तुम? अगर तुम्हें मुझसे भाड़ा पूछना था अपनी इस कपास को मेरी बैलगाड़ी पे ले जाने के लिए तो शुरू में ही गांव में ही पूछते। अब तुम्हारा जो मन हो वो पैसा दे देना। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारी कपास अच्छी रेट में बिक जाए। जितनी अच्छी रेट में बिकेगी उतना ही भाड़ा ज्यादा दे दोगे तुम लोग मुझे। मोदी जी सुबह से शाम हो गई आपकी बैलगाड़ी को चलते चलते, लेकिन अभी तक तो शहर पहुँचे नहीं है। कितनी दूर शहर रह गया है अभी? मोदी जी अगर कहीं पे रास्ते में कोई पेड़ पड़े, पेड़ के नीचे बैलगाड़ी को रोक लो, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। राहुल अगर आराम करने के लिए कहीं पे रुक गए पेड़ के नीचे तो शहर मंडी में नहीं पहुंच पाएंगे, फिर अगले दिन अपनी ये कपास बिक पाएगी। एक दिन रुकना पड़ जाएगा शहर में, इसीलिए चलते रहने दो। जब मेरे बैल आराम करने के लिए नहीं कह रहे तो तुम क्यों कह रहे हो? मेरा मतलब मेरे बैल अभी तक नहीं थके। अपना लोग तो बैलगाड़ी पे बैठे हुए, तुम बैठे बैठे थक गए। चलो मोदी जी ऐसा करो, कहीं पे हैंडपंप दिखाई दे, हैंडपंप के पास रोक लेना। प्यास लगी है बहुत तेज। मंडी तो पहुंच ही जाएंगे, कपास ये बिक ही जाएगी, लेकिन प्यास लगी है, कम से कम पानी तो पी ले रास्ते में कहीं। योगी जी थोड़ी दूर पर एक हैंडपंप है, वहीं पे बैलगाड़ी को रोक लूंगा, वहीं पे सब लोग पानी पी लेंगे। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो केजरीवाल जी 1 2 3 किलो मोटरसाइकिल और घोड़े की दौड़ शुरू करते हैं। इस राहुल का कहना है कि उसका घोड़ा मेरी मोटरसाइकिल से आगे निकल जाएगा, देखते हैं कैसे निकलेगा। मोदी जी रुक तो जाओ, आपकी मोटरसाइकिल तैयार है, पहले राहुल से तो पूछ लूं। राहुल दौड़ के लिए तुम्हारा गधा तैयार है जिसको तुमने घोड़े का नाम दिया है? हाँ केजरीवाल जी मेरा घोड़ा तैयार है, और इसे गधा कभी मत कहना, कह देता हूँ, मैंने अपने इस गधे का नाम घोड़ा रख दिया है। देखना आज घोड़े और मोटरसाइकिल की रेस में मेरा घोड़ा ही जीतेगा। राहुल इसका फैसला तुम मत करो, इसका फैसला करने वाले हम सब लोग हैं। दौड़ की तो शुरुआत हो पहले। केजरीवाल जी अभी रुके रहना, मेरी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। अरे इसमें तो तेल ही डलाना भूल गया मैं, आज मैंने पेट्रोल नहीं डलाया है। अरे लालू जी आ रहे, लालू जी प्लास्टिक की बोतल में 1 लीटर पेट्रोल ले आओ, मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। तो मोदी जी हमें इतना ही काम थोड़ी है कि आपके मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल लाते फिरे। अरे आपकी मोटरसाइकिल और राहुल के गधे की रेस का वक्त बिल्कुल नजदीक आ गया, 10 मिनट बचे है। 10 मिनट में मैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल कैसे लेकर आ जाऊंगा? लालू जी आपने अभी मेरे गधे को गधा क्यों बोला? उसको घोड़ा बोलो, घोड़ा नाम है इसका। और एक चीज मैं कह देता हूँ, 10 मिनट बाद रेस शुरू हो जाएगी, मैं तो अपना ये घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दूंगा। चाहे मोदी जी अपनी मोटरसाइकिल चलाएं या ना चलाएं, मुझे कोई मतलब नहीं। इन्हें पेट्रोल का पहले से ध्यान रखना चाहिए था। मोदी जी राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, 10 मिनट बाद रेस को शुरू कर दिया जाएगा। राहुल का घोड़ा दौड़ पड़ेगा, आपकी मोटरसाइकिल को भी दौड़ाना पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल जी एक बात बताओ, जब मेरी मोटरसाइकिल में तेल ही खत्म हो गया तो मेरी मोटरसाइकिल दौड़ेगी कैसे? अरे मोदी जी इसमें हम क्या करें? आप अपनी मोटरसाइकिल में तेल भरवा कर क्यों नहीं लाए? अब आपकी मोटरसाइकिल में तेल नहीं है तो इसके लिए कोई हम रुके थोड़ी रहेंगे रेस के लिए। अरे मेरा घोड़ा भी प्यासा हो गया, पानी मांग रहा है। लालू जी 1 बाल्टी जरा पानी भरकर ले आओ, अपने घोड़े को पिलाऊंगा, क्योंकि जब तक ये प्यासा रहता है 1 कदम आगे नहीं बढ़ाता है। जब मैं मोदी जी की मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल नहीं लाया तो तुम्हारे गधे के लिए पानी कैसे लाऊंगा? लालू जी फिर आपने गधा बोला मेरे घोड़े को। मोदी जी एक काम करते, मेरा गधा भी आगे नहीं बढ़ेगा, आपकी मोटरसाइकिल भी आगे नहीं बढ़ेगी, अपना ही दोनों भाग लगा देते हैं रेस में। ये ठीक है राहुल, ऐसा ही करते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल अब ये रेल चलने के लिए तैयार है, पूरी अच्छी तरीके से तुमने रेल को चेक कर लिया? देखो अपना रेल मिस्त्री है, जब तक अपना इस रेल को पूरी तरीके से चेक नहीं कर लेते तब तक ट्रेन आगे नहीं बढ़ती है। और रेल यानी कि ट्रेन के ड्राइवर को जब अपना कहते हैं रेल अब चलने के लिए तैयार है, तभी ट्रेन ड्राइवर इस ट्रेन को चलाता है। मोदी जी वैसे तो इस रेल में सब कुछ ठीक है, मैंने चेक कर लिया, लेकिन इसके पहियों में थोड़ी हवा कम है। मैंने सोचा पंप से थोड़ी सी हवा भर देता हूँ। राहुल हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, हवा तो मुझे भी कम लग रही है। ऐसा करो इस रेल के जितने भी पहिए हैं सब में हवा भरो। योगी जी तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? एक पहिए में राहुल हवा भर रहा है, एक पहिए में जाकर तुम भरो। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, पंप तो एक ही है, जिस पंप से ये राहुल रेल के पहिए में हवा भर रहा है ये पंप तो एक ही है, और पंप खरीद कर लाओ तभी तो मैं हवा भरूंगा दूसरे पहियों में। लेकिन मोदी जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इसके लोहे के पहिए हवा कैसे कम हो जाती है इन पहियों में से? अरे योगी जी वो बात तो सब कुछ ठीक है, हवा कैसे कम हो जाती है वो तो अलग बात है,
ये बताओ इतने ज्यादा पहिए हैं इस रेल में, इतने पहियों में हवा भरी कैसे जाएगी? मैं तो यही टेंशन में हूँ। रेल मिस्त्री का भी काम बड़ा मुश्किल काम है। पूरी रेल को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके ही चलाना पड़ता है। अब देखो जब तक सारे पहियों में हवा नहीं हो जाएगी तब तक अपना इस ट्रेन को यानी कि रेल को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि पहियों में हवा कम है। अगर ऐसी ये रेल चलेगी तो इसके पहिए पंचर हो जाएंगे। राहुल जल्दी जल्दी हवा भरो। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, 2 घंटे हो गए इस रेल के पहिए में हवा भरते हुए, लेकिन ये रेल का पहिया जो का तो नहीं हुआ है। यानी कि जितनी हवा इसमें पहले थी उतनी हवा अब दिख रही है मुझे। क्या करूं मैं? कभी कभी तो ऐसा लगता है ये रेल के मिस्त्री का काम छोड़ दूं मैं। मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है मोदी जी। आपने ये रेल के रखरखाव का ठेका लेकर बहुत गलत किया है। अरे इतनी लंबी तो रेल होती है, इसे कहाँ तक चेक किया जाए? अरे ट्रक या बसों के चारों तरफ घूम के पूरी बस का जायजा ले लो। लेकिन